हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 जियोग्राफी में अध्याय 14 हमारा आपदा प्रबंधन एक परिचय। इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल करेंगे। देखिए पहले नंबर पे है कारण बताएं, जिसमें 3 प्रश्न है। पहला देखिए क्या है, तेज ध्वनि को भी प्रदूषण माना जाता है, क्यों। देखिए जो लाउड ध्वनि होती है, तीव्रता वाली ध्वनि होती है, उसे पॉल्यूशन यानी प्रदूषण माना जाता है, क्योंकि उसमें शोर होता है, कोलाहट होता है, जिससे क्या होता है कि मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बहरापन का आदमी शिकार हो सकता है, अनिद्रा की कमी हो सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तेज ध्वनि प्रदूषण है। समझ में आ गया, उसे कोलाहट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, किसी निश्चित प्रबलता से ज़्यादा प्रबलता वाली ध्वनि को शोर कहा जाता है और इसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यानी बीमारियां होती हैं, जैसे बहरापन, तनाव, नींद पर प्रभाव। अतः ये प्रदूषण है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल हमारा दूसरा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ पश्चिम बंगाल में तूफान भी आपदा है। यानी तीनों राज्यों, कौन सा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तूफान क्या है, जहां आपदा मानी जाती है तूफान को। इसका कारण बताना है। तो देखिए कारण की बात की जाए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है ये तटीय प्रदेश है। इसका मतलब ये समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य हैं, शहर हैं। तो होने से साथ इनका क्या होता है, जो जलवायु होती है, तो यानी तूफान जो होती है आपदा का रूप ले लेती है। बारिश के मौसम में तेज़ हवाएं चलती हैं, जिससे भारी बारिश होती है और ऊंची लहरें यानी ऊंची लहरें उठती हैं सुनामी के जैसी। समझ में आ गया। तो यही यानी उसे देखिए चक्रवात भी उसे कहा जाता है। चक्रवात जो समुद्र में उठता है तो तटीय क्षेत्रों वाले राज्यों में ये काफ़ी बर्बादी करता है वहाँ पे। समझ में आ गया। तो इसीलिए ये क्या है, तूफान भी आपदा माना जाता है। तीसरा, सुनामी भी समुद्री लहर है। सुनामी क्या है, समुद्री लहर है जी, बिल्कुल सही है। परंतु ये भयानक आपदा मानी जाती है, क्यों। धरती के कंपन को भूकंप कहते हैं और समुद्र के कंपन को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ऊंची लहरें उठती हैं, काफ़ी भयानक लहरें उठती हैं, तो ये भयानक आपदा है। तो इसका आंसर होगा देखिए सुनामी, जो समुद्री भूकंप है जिससे भयानक ऊंची लहरें उठती हैं तथा तटीय प्रदेश के जो राज्य होते हैं, शहर होते हैं, तबाह कर दिए जाते हैं सुनामी के द्वारा। अतः ये भयानक आपदा है। 2004 में आया था सबसे ज़्यादा, ठीक है, भूकंप इंडिया में सबसे भयानक। तो ये आपका आंसर हो गया। कारण बताएं हमने कर लिया। अब इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। देखिए भूकंप जो है क्या है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। मानव जनित आपदा होती है और एक प्रकृति होती है। प्रकृति द्वारा जो आपदा लाई जाती है वो प्राकृतिक आपदा हो गई, और इसके साथ ही साथ ये तीव्र गति होने वाली परिवर्तन वाली आपदाएं इस समूह में रखा जाता है, काफ़ी तेज़ी से होती है। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा आंसर होगा भूकंप प्राकृतिक आपदा है जो तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन के समूह में शामिल है। समझ में आ गया। तो बस यही आपका आंसर हो गया। दूसरा है आपदा से होने वाली हानि का उल्लेख करें। यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, आपदा में सभी आ जाएंगे, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, चाहे जो भी हो वो सारे आपदा में आ जाएंगे। कोई निश्चित पार्टिकुलर यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। तो आपदा से होने वाली हानि क्या क्या होती है वो बताना है। तो हमारा आंसर यहाँ से होगा, मनुष्य के लिए कष्टदायी घटना को आपदा कहते हैं, भले ही प्राकृतिक हो या मानवीय हो। आपदा से बीमारी फैल सकती है, अपंगता उत्पन्न हो सकती है, धन संपत्ति संसाधन की हानि हो सकता है, अथवा मृत्यु भी हो सकती है। समझ में आ गया क्या क्या हो सकती हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट यहाँ तक ही करना है। चलिए बढ़ते हैं अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। पहला है आपदा प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट करें। देखिए आपदा प्रबंधन मतलब होता है क्या, व्यवस्था करना। आपदा से पूर्व, आपदा की स्थिति में या आपदा के जाने की स्थिति में जो व्यवस्था तैयारियां की जाती है वो आपदा प्रबंधन है। पहले यहाँ पे देखिए, आपदा या संकट के किसी भी कारण से धन जन की हानि होती है, इससे संभावित हानि को कम करने के उपाय ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहा जाता है। देखिए प्रबंधन को हम कई खंडों में बांट सकते हैं। पहला, आपदा आने से पूर्व, जैसे बाढ़ आने से पूर्व जो तैयारियां होती हैं, हमने बाढ़ को ले लिया। आपदा के समय यानी बाढ़ के समय हो गया। अब इसके बाद होता है आपदा के जाने के बाद। तो ये 3 खंडों में ये विभाजित करके तैयारियां की जाती हैं।
तो आप चाहे तो ये परिभाषा लिख सकते हैं या आप दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, आपदा प्रबंधन में किसी आपदा के आने से पहले और आपदा के दौरान आपदा को प्रभाव को कम करने या निपटने की विशेष बुनियादी तैयारी आपदा प्रबंधन कहलाती है। जैसे बाढ़ आने से पूर्व की तैयारी। आपका क्लियर हुआ ये? मैंने अभी बताया। आप चाहे तो ये भी एग्जाम्पल यानी ये भी आप चाहे तो ये भी परिभाषा आसानी से यहाँ तक लिख सकते हैं। दूसरा है आपदा कम करने के कुछ उपाय बताना। देखिए यहाँ पे आपदा के कोई नाम का जिक्र नहीं है, चाहे भूकंप, सुनामी, कोई भी आपदा हो, उसे कम करने के हमें उपाय बताना है। देखिए इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, आपदा को कम करने के उपाय निम्नलिखित है। पहला है जोखिम क्षेत्रों में बसाव को रोकना, जहाँ आपदा आने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है, सुनामी आने की संभावना है, सूखे आने की संभावना है, वहाँ पे लोगों के बसाव को हटाना, वहाँ पे ना बसने देना ताकि बाढ़ में वो ग्रसित ना हो सके, सुनामी में वो ना फंस सके। पहला हो गया। दूसरा है भूमि उपयोग की योजना तैयार करना। मान लीजिए कोई भूमि है, उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, पशु कहाँ रहेगा, मनुष्य कहाँ पे रहेंगे, ठीक है, कैसे कैसे तैयारियाँ होंगी, वो सभी योजना तैयार करना। आपदा के दौरान युद्ध स्तर पर राहत सामग्री, आपदा आ गई हो जैसे बाढ़ आ गया हो तो उससे बचाव के लिए युद्ध स्तर पर काफ़ी तेज़ी से तत्परता से राहत बचाव कार्य करना, प्रशासन द्वारा या स्थानीय प्रशासन द्वारा। अगला है आवश्यक पदार्थों की समुचित आपूर्ति करना, जैसे भोजन, जल, दवा, टॉर्च, पशुओं के लिए चारा भी। समझ में आ गया? तो ये आवश्यक तैयारियां यानी उपाय हो जाते हैं आपदा से निपटने के लिए। अगला देखिए हमारा तीसरा है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार लोगों की सहायता की जा सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रभावित क्षेत्र में यानी आपदा के समय यहाँ पे बात की गई है, कैसे सहायता की जा सकती है। तो ये रहा आपदा के समय, ये 4 पॉइंट है, आपको चारों लिखने हैं। युद्ध स्तर पर कार्रवाई और राहत कार्य करना, राहत कार्य में स्थानीय लोगों और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग है, ठीक है। तो ये कैंप लगाना और आवश्यक सामग्री आपूर्ति करना, ये 4 आपको लिख लेने हैं। अगला देखिए चौथा, आपदाग्रस्त लोगों की सहायता में, जो आपदा में प्रभावित लोग हैं, आपदा आने के समय में स्थानीय विद्यालय किस प्रकार सहायक हो सकते हैं वहाँ के, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको नज़र डालना है। देखिए इससे सभी लोग मिलजुल कर और रोकथाम और बचाव में लग सकते हैं। आप अपने मित्र और शिक्षकों की मदद से राहत कार्य चला सकते हैं, अर्थात विद्यालय के कुछ समय प्रभावित लोगों को रखना और गांव के सहयोग से भोजन चिकित्सा व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये काम आ सकता है स्थानीय विद्यालय, उसमें लोगों को रख सकते हैं, भोजन और चिकित्सा सुविधा उसमें उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है, सभी मिलजुल कर। तो यही आपको आंसर लिखना है। आइए इसके बाद देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन हमारा, आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत यानी निम्न स्तर में स्थानीय प्रशासन के तौर पे ग्राम पंचायत की भूमिका हमें उल्लेख करना है। तो देखिए इसका आंसर जो है पॉइंट वाइज है, तो हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए आखिरी सवाल, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए गए कार्यों का समीक्षा करना है। तो देखिए हम यहाँ से करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की कुछ योजनाएं निम्नलिखित है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 आपको लिख लेना है कम से कम। पहला है भारत सरकार के बजट में प्रति वर्ष आपदा के लिए क्या आकस्मिक निधि ये व्यवस्था होती है। प्रधानमंत्री राहत कोष में कोई भी व्यक्ति ये आपदा के लिए दान कर सकता है, ठीक है। तो अन्य कार्य भी हैं, तो आपको यहाँ तक कम से कम 5 पॉइंट लिख लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।